हेलो भाई, दिस साइड अंकित एंड वेलकम इन अवर यूट्यूब चैनल अंकित डीटी। ये हमारी टेली प्राइम विद जीएसटी बेसिक टू एडवांस कोर्स सीरीज है, जिसमें आपको टेली का कंप्लीट कोर्स करवाया जाएगा और आपको साथ ही पार्ट बाय पार्ट वीडियोज हमारे यूट्यूब चैनल में एक अलग प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। किसी भी प्रकार के टॉपिक को छोड़ने की कोई भी कोशिश नहीं की जाएगी और अगर आप पार्ट बाय पार्ट वीडियो सीरीज देखते हैं तो दोस्तों आप एक एडवांस अकाउंटिंग टेली में आसानी से कर सकते हैं। तो दोस्तों वीडियोज में रेगुलर बने रहिए, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको नए नए वीडियोज की नोटिफिकेशन मिलती रहे। चलिए बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। अब भाई आज के इस वीडियो में अपन बात करेंगे इंटर स्टेट एग्जेम्प्टेड परचेज की अपन एंट्री कैसे करते हैं। प्रीवियस के 2 से 3 वीडियोज में अपन ने सीख लिया था परचेज एग्जेम्प्टेड की एंट्री कैसे करते हैं, यानी कि जो सेल्फ स्टेट से परचेज की होती है और जो एग्जेम्प्टेड कैटेगरी के गुड्स होते हैं उनकी परचेज की थी। साथ ही अपन ने बाद में जीएसटी के गुड्स की परचेज कर ली थी सेल्फ स्टेट से और जीएसटी गुड्स की परचेज कर ली थी अदर स्टेट से, यानी कि आईजीएसटी जिस पर लगता है। और आज अपन बात करेंगे कि अदर स्टेट से अपन परचेज करते हैं और एग्जम्प्ट कैटेगरी के गुड्स को परचेज करते हैं, तो उसकी एंट्री अपन यहाँ पर कैसे करते हैं। तो सबसे पहले अपने ध्यान रखने की बात है, कोई भी अपन एंट्री करते हैं तो आप ये तो समझ ही गए, ट्रांजैक्शन के अंदर वाउचर में चले आते हैं, यहाँ पर शॉर्ट की का यूज करते हैं या फिर स्क्रॉल की से भी इसको एंटर कर सकते हैं। तो वी प्रेस करते हैं, यहाँ अपन वाउचर में पहुँच गए। ये अपना वाउचर ओपन है, परचेज वाउचर। यहाँ किसी भी टाइप का आपका वाउचर ओपन होगा, यानी कि मान लीजिए यहाँ पेमेंट का वाउचर ओपन है, लेकिन आपको यहाँ परचेज वाउचर में परचेज की एंट्री करनी है तो उसके लिए F9 की प्रेस कीजिए। याद भी हो गया होगा आपको। तो यहाँ से जैसे भाई अपन F9 की प्रेस करते हैं, अपन यहाँ पर परचेज के वाउचर में पहुँच गए हैं। अब सबसे पहले अपन को किसी भी वाउचर की डेट चेंज करनी होती है, तो भाई सबसे पहले अपन इनवॉइस को देख लेते हैं। इनवॉइस में अपन को यहाँ पर दिया गया है परचेज इंटर स्टेट एग्जेम्प्टेड, यानी कि एग्जेम्प्टेड कैटेगरी के गुड्स की परचेज की गई है इंटर स्टेट से। 2 तरीके की अपनी परचेज होती थी, इंटर स्टेट और इंट्रा स्टेट। इंटर स्टेट में ओनली अगर टैक्स लगता है तो ओनली आईजीएसटी लगता है, और अगर अपनी इंट्रा स्टेट सेल होती है तो वहाँ सीजीएसटी और एसजीएसटी दोनों प्रकार के टैक्स लगते हैं। अब यहाँ अपनी डेट दी गई है 2/4/2021। तो सबसे पहले अपन यहाँ पर वाउचर में डेट को सिलेक्ट कर देते हैं, F2 की प्रेस करते हैं, यहाँ से 2/4/2019 और इंटर। उसके बाद सप्लायर इनवॉइस नंबर अपन को यहाँ वाउचर में दे रखे हैं 04। सप्लायर नेम है अपना श्याम पुस्तक मंडल। सप्लायर इनवॉइस नंबर 04 इंटर। पार्टीज नेम है श्याम पुस्तक मंडल। इनके लेजर अपन ने ऑलरेडी क्रिएट कर रखे हैं, अगर आप भी हमारे साथ साथ करते आ रहे हैं तो आपने भी कर रखे होंगे। श्याम पुस्तक मंडल अपना एक इंटर स्टेट का सप्लायर है और लक्ष्मी बुक भंडार अपना एक सेल्फ स्टेट का सप्लायर है। ये 2 तरीके के अपन ने यहाँ पर लेजर बनाए थे। साथ ही यहाँ कस्टमर के भी अपन ने 2 तरीके के लेजर बना रखे हैं। अगर आपको नहीं समझ में आया तो आप प्रीवियस वीडियो देखिए, वहाँ अपन इसको बेसिक से बनाते हुए आए हैं। तो यहाँ पर अपना सप्लायर है श्याम पुस्तक मंडल, इसको सिलेक्ट कर लेते हैं। रिसिप्ट डिटेल अगर आप डालना चाहते हैं तो डाल सकते हैं। और उसके बाद यह अपना इंटर स्टेट सप्लायर है, ये देख सकते हैं अहमदाबाद गुजरात का ये अपना सप्लायर है। और यहाँ पर इसकी जीएसटी डिटेल, स्टेट, कंट्री ये सब दिया गया है। एंटर प्रेस करते हुए इसको, अब यहाँ पर आता है अपना परचेज लेजर सिलेक्शन। तो यहाँ पर अपन ने 2 ही टाइप के परचेज के लेजर बना रखे हैं, परचेज 18% और परचेज एग्जेम्प्टेड। इसमें दोस्तों आप काफ़ी तरीके के यहाँ पर लेजर क्रिएट कर सकते हैं, यानी कि मान लीजिए अपनी अलग अलग प्रकार की परचेज होती है 5% रेट पर, 12% रेट पर, 18% रेट पर और 28% रेट पर। तो उनके चारों के अपन अलग अलग लेजर यहाँ पर क्रिएट कर सकते हैं, यानी कि परचेज @ 5%, परचेज @ 12%, परचेज @ 18%, परचेज @ 28%। साथ ही अपन इसके लेजर और ये भी क्रिएट कर सकते हैं, परचेज एग्जेम्प्टेड का अलग कर लेते हैं, परचेज जीएसटी का अलग कर लेते हैं, परचेज आईजीएसटी का अलग कर लेते हैं, परचेज इंटर स्टेट एग्जेम्प्टेड का अलग कर लेते हैं, साथ ही कैश परचेज का अपन अलग कर लेते हैं। इस तरीके से काफ़ी सारे के अपन यहाँ पर परचेज के लेजर क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन नॉर्मली दोस्तों अपन इन्हीं 2 में समझ लेंगे, आपको आसानी से समझ में आ भी जाएगा। तो यहाँ पर अपन एग्जेम्प्टेड परचेज है तो परचेज एग्जेम्प्टेड को यहाँ से सिलेक्ट कर लेते हैं। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर अपना आता है नेम ऑफ आइटम। इनवॉइस में जाते हैं, नेम ऑफ आइटम अपना है कैमलिन की नोटबुक है, क्वांटिटी में 55, रेट में 115। तो सबसे पहले यहाँ टेली में चले आते हैं और यहाँ पर स्पेस की प्रेस करते हैं। कैमलिन के अपने पास यहाँ पर कोई स्टॉक आइटम नहीं है, तो सबसे पहले उसको क्रिएट करेंगे। क्रिएट करने के लिए आप यहाँ से भी क्रिएट कर सकते हैं और एल्ट के साथ सी प्रेस करेंगे तो वहाँ से भी आप क्रिएट कर सकते हैं। सबसे पहले अपन यहाँ से क्रिएट करके दिखाएंगे, उसके बाद एल्ट सी से क्रिएट करके दिखाएंगे, दोनों तरीके सेम है। अब क्रिएट पर जैसे ही एंटर करते हैं ये अपने सामने स्टॉक आइटम क्रिएशन की स्क्रीन आ गई है। सबसे पहले यहाँ पर अपन नाम डाल देते हैं आइटम का, कैमलिन।
इंटर अंडर ही अपना आ जाता है नोटबुक के, और उसके बाद यूनिट अपनी बंडल। जीएसटी एप्लीकेबल रखते हुए सेट अल्टर जीएसटी डिटेल को यहाँ से यस कर देते हैं। डिस्क्रिप्शन में अपन डाल देते हैं नोटबुक, और उसके बाद HSN नंबर इसके डाल देते हैं। जो ही इंटर करते हैं कैलकुलेशन ऑन वैल्यू रखते हैं। टैक्सेबिलिटी के अंदर अपन को खास ध्यान रखना है, यहाँ पर अगर अपना एग्जाम्प्ट कैटेगरी का आइटम है तो उसको एग्जाम्प्ट में ही रखेंगे, वरना तो उसका जीएसटी में कुछ भी इफेक्ट नहीं आ पाएगा। तो यहाँ पर अपन एग्जाम्प्ट रखते हुए इसको जैसे इंटर करते हैं ऑटोमेटिक अपन जीएसटी डिटेल से बाहर आ जाते हैं। यहाँ पर अपन टाइप ऑफ सप्लाई को गुड्स लेते हैं, क्योंकि ये अपना एक गुड्स का बिजनेस है। तो यहाँ से इसको सिलेक्ट कराते हुए एक्सेप्ट करवा सकते हैं Ctrl+A से भी, और इंटर प्रेस करके भी। यहाँ से इसको एक्सेप्ट करवा दिया। अब इसकी कैमलिन का अपने सामने एक आइटम बन चुका है। क्वांटिटी में अपन इसकी क्वांटिटी डाल देते हैं। इसकी क्वांटिटी अपने इनवॉइस में थी 55 क्वांटिटी थी, रेट थी इसकी 115। तो यहाँ पर अपन डाल देते हैं 55 इंटर, रेट इसकी थी 115 इंटर। टोटल अपने सामने ऑटोमेटिक आ गया 6325 रुपये। ये यहाँ पर भी 6325 अपन को मिल गया है। नेक्स्ट अपनी थी रेप्रो की। अब इसको देख लेते हैं, टैली में चले आते हैं, और उसके बाद यहाँ से अपन इंटर प्रेस करते हुए यहाँ पर अब रेप्रो का भी अपने सामने देख लेते हैं। कोई भी स्टॉक आइटम नहीं है, तो यहाँ पर अपन ऑल्ट के साथ सी करेंगे सिंपली, और उसके बाद यहाँ से अपन डाल देते हैं आइटम का नाम, और उसके बाद एंटर करते हुए अंडर ये भी अपना आ जाता है नोटबुक के अंदर, और यहाँ से इसकी यूनिट आ जाती है बंडल। जीएसटी को एप्लीकेबल रखते हुए सेट अल्टर जीएसटी को यस करते हुए डिस्क्रिप्शन में नोटबुक डाल देते हैं। ये एक प्रकार की अपनी नोटबुक है, और उसके बाद यहाँ पर अपन को जीएसटी डिटेल फॉर स्टॉक आइटम रेप्रो की ये सारी स्टॉक आइटम यहाँ पर डल रही है। अगर दोस्तों आपकी ऐसी स्क्रीन नहीं आ रही है HSN कोड सहित, या फिर आपको टेक्स्ट डिटेल इन सब के बारे में, तो आप यहीं के यहीं रहते हुए अपने कीबोर्ड से F12 की प्रेस कीजिए और इन सब को यहाँ से यस कर दीजिए। उसके बाद आपको सेम स्क्रीन ऐसी ही दिखने लगेगी। हो सकता है कोई मिस कर दिया हो, अदरवाइज अपन ने प्रीवियस वीडियो में बता दिया था, लेकिन फिर भी कोई भाई मिस कर दिया है तो यहाँ से आप वापस देख सकते हैं। इन सबको यस कर देना है, सारी डिटेल्स आपको यहाँ पर शो होने लगेगी। एस्केप की प्रेस करते हुए वापस बाहर आ जाते हैं, और यहाँ से HSN नंबर इसको डाल देते हैं। इंटर कैलकुलेशन ऑन वैल्यू। टैक्सेबिलिटी के अंदर अपन को एग्जम्प्टेड रखना है, ये आपको समझ में आ ही गया होगा। जीएसटी की रिपोर्ट देखने के लिए इसको यहाँ से अपन सिलेक्ट करते हैं, और उसके बाद यहाँ से टाइप ऑफ सप्लाई के अंदर गुड्स लेते हुए इसको भी Ctrl+A से एक्सेप्ट करवा देते हैं। रेप्रो की अपने सामने यहाँ पर स्टॉक आइटम क्रिएट हो चुकी है। अब चले आते हैं अपन यहाँ इनवॉइस में। इसकी क्वांटिटी है 65, रेट है 75। जैसे अपन क्वांटिटी में जाते हैं 65 और रेट है अपनी 75, और यहाँ पर टोटल अमाउंट अपनी आ गई 4,1875। टोटल अपना हो गया है 11,200। और यहाँ से अब अपन किसी भी प्रकार की जीएसटी को लगाना चाहते हैं, तो जैसे स्पेस की प्रेस करते हैं, मान लीजिए अपनी इंटर स्टेट परचेज थी, तो यहाँ पर अपना IGST लगेगा। जैसे IGST पर आके इंटर प्रेस करते हैं, यहाँ पर अपना कुछ भी कैलकुलेट नहीं हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर अपन ने वहाँ पर टैक्स के अंदर एग्जम्प्टेड कैटेगरी को रखा था। अगर आपका हो रहा है तो वहाँ पर आपने एग्जम्प्ट कैटेगरी नहीं रखा, आपने टैक्सेबल रख दिया, तो वहाँ से आप इसको एग्जम्प्ट कैटेगरी के अंदर स्टॉक आइटम को ज़रूर रखें, तभी आपको यहाँ IGST में इफेक्ट पता चलेगा। अब इसको वापस यहाँ से एक्सेप्ट करवा देते हैं। ये अपनी एंट्री हो चुकी है, Ctrl+A से इसको एक्सेप्ट करवा सकते हैं। वापस देखने के लिए यहीं से अपन पेजअप की प्रेस करेंगे, ये अपनी एंट्री वापस आ जाती है। अब यहाँ से अपन बैक चले आते हैं। साथ ही भाई आज जो एंट्री अपन ने की है वो न्यू नोटबुक के यानी कि स्टॉक आइटम नए क्रिएट करके अपन ने एंट्री की है, ताकि आपको ऑन स्क्रीन रहते हुए भी स्टॉक आइटम क्रिएट करना आसानी से आ जाए। प्रीवियस वीडियो में भाई मेरे से पूछा गया था कि आप ऑन स्क्रीन रहते हुए भी आइटम्स वगैरह लेज़र वगैरह को क्रिएट करते हुए हमें बताइए। तो एक एक करके जैसे जैसे अपन चलते जाते हैं वहाँ पर आपको लेज़र भी ऑन स्क्रीन क्रिएट करके दिखाए जाएंगे, सप्लायर का लेज़र भी आपको ऑन स्क्रीन क्रिएट करके दिखाया जाएगा, स्टॉक आइटम भी, यूनिट भी सब आपको दिखा दी जाएगी, आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। साथ ही भाई आपका ये भी क्वेश्चन रहता है कि आप हमें प्रैक्टिस के लिए भी कुछ इनवॉइस दो, यानी कि कुछ क्वेश्चंस दो जिससे हम यहाँ पर प्रैक्टिस कर सकें। तो भाई आपसे मेरा निवेदन रहेगा, आप अभी अपनी किसी भी प्रकार की इंटरनेट की हेल्प लेके वहाँ से क्वेश्चन निकाल लीजिएगा। जब भी दोस्तों मैं फ्री होता हूँ ज़रूर से ज़रूर आपको क्वेश्चन की PDF प्रोवाइड करवाऊँगा। अभी भाई मेरे को थोड़ा टाइम नहीं मिल पा रहा, क्योंकि खुद की स्टडी भी करनी होती है, तो उसके चलते मैं अभी PDF नहीं बना सकता। जब भी बनाऊंगा तो आपको PDF मिल जाएगी, और PDF अपनी मिलेगी टेलीग्राम ग्रुप में। तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लो, टेली प्राइम अंकित DT।
वहाँ से आपको PDF आसानी से मिल जाएगी और आपको वीडियो में भी किसी में जब अपन डालेंगे इन्फॉर्म कर दिया जाएगा कि हमने PDF डाल दी है टेलीग्राम चैनल में, आप वहाँ से चेक कर सकते हैं। तो दोस्तों ये था आपका सॉल्यूशन और उसके बाद अपन अब इसकी भी रिपोर्ट देख लेते हैं। सबसे पहले अपन परचेज़ की एंट्री की है तो डिस्प्ले में जाएंगे, यहाँ से अपन अकाउंट्स बुक में जाएंगे। ये दोस्तों आपको याद हो गया होगा। अकाउंट्स बुक में जाते हुए यहाँ से परचेज़ में चले जाते हैं तो ये अपना परचेज़ का रजिस्टर ओपन हो जाता है। साथ ही इसकी शॉर्ट कमांड दोस्तों हो जाती है DAP इसकी शॉर्ट कमांड हो गई, जिससे अपन परचेज रजिस्टर में डायरेक्ट पहुंच सकते हैं। अब यहाँ से भी अपन एंट्री देख लेते हैं। ये अपनी आज जो एंट्री की थी वो की थी अपन ने श्याम पुस्तक मंडल में 4 नंबर वाउचर में। तो यहाँ से जैसे ही एंटर करेंगे 11,200 रुपये की ये अपनी एंट्री यहाँ पर शो होने लग जाती है। साथ ही यहाँ पर अपन इसका बैलेंस शीट में भी इफेक्ट देख लेते हैं। जैसे ही यहाँ से बैलेंस शीट में जाते हैं तो गेटवे ऑफ टैली से बी प्रेस करते ही यहाँ से अपन Alt+F1 करेंगे। यहाँ से अपनी परचेज में टैक्स ड्यूटीज एंड टैक्सेज 16,209 रुपये सेम है दोस्तों। जो प्रीवियस वीडियो में भी अगर आपने सही से पूरा देखा है तो आपको पता होगा सेम यही थी। कुछ भी दोस्तों ये यहाँ पर ये अपनी बड़ी नहीं है क्योंकि अपना टैक्स तो इस टाइम लगा ही नहीं, क्योंकि अपन ने एग्जेम्प्टेड परचेज की है। साथ ही सैलरी क्रेडिटर्स अपने ज़रूर बढ़ गए क्योंकि अपन ने परचेज की है और वो भी अपन क्रेडिट में अपन परचेज किए जा रहे हैं। उनको पेमेंट भी करना है भाई, लेकिन रुको धीरे धीरे सब अपन कर देंगे। आप साथ साथ बने रहिए। चलिए अब एस्केप की प्रेस करते हुए वापस बैक चले आते हैं और इसकी अपन रिपोर्ट किस तरीके से देख सकते हैं। यहाँ से डिस्प्ले में जाते हैं। अब यहाँ से लेज़र से भी आप इसको देख सकते हैं। तो अकाउंट्स बुक में लेज़र में जाएंगे। लेज़र में जाने के बाद अपन ने यहाँ पर श्याम पुस्तक मंडल में इसकी एंट्री की है। ये अपना एक सप्लायर है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये अपनी परचेज एग्जेम्प्टेड थी 4 नंबर की 11,200 रुपये की। ये अपन यहाँ से सेम एंट्री को देख सकते हैं। साथ ही अब यहाँ पर अपन स्टॉक की समरी और देख लेते हैं। स्टॉक समरी देखने के लिए यहाँ गेटवे ऑफ टैली में रहते हुए एस प्रेस करेंगे। स्टॉक समरी में आ गए। अब यहाँ से अपन ने नए आइटम क्रिएट किए हैं। तो नए आइटम अपन ने स्टॉक ग्रुप नोटबुक्स में डाले। ये अपने कैमलिन और रेप्रो दोनों यहाँ से 65 और 55 क्वांटिटी इनकी यहाँ अपने सामने आ गई है। ये इनका टोटल वैल्यू, रेट, ये सब अपन को यहाँ पर मिल जाता है। लास्ट में अपन इसकी देख लेते हैं GST रिपोर्ट। तो Alt के साथ G प्रेस करते हैं, GST टाइप करते हैं और यहाँ पर अपन GSTR2 में आते हैं। परचेज की रिपोर्ट सारी GSTR2 में मिलती है। जैसे इंटर करते हैं यहाँ पर अपने सामने आ जाता है नील रेटेड इनवॉइस 2 अपने सामने आ गए हैं। ये अपना 11,200 का जो था इंटर स्टेट का, यहाँ पर देखिए दोस्तों आपको मिल जाता है। इंटर स्टेट का ये एक सप्लायर था। जैसे यहाँ से इंटर करते हैं ये अपना श्याम पुस्तक मंडल सप्लायर नेम आ गया है। GST नंबर आ गए हैं, इनवॉइस नंबर, साथ ही यहाँ वाउचर डेट और यहाँ टोटल टैक्सेबल अमाउंट। अब दोस्तों इसमें GST टैक्स तो लगेगा नहीं क्योंकि एग्जेम्प्टेड परचेज थी। तो यहाँ आपको ओनली टोटल टैक्सेबल अमाउंट ही देखने को मिलेगी। एस्केप की प्रेस करते हुए वापस तो अपन देख लेते हैं GSTR 3V की। तो Alt के साथ G प्रेस करेंगे। यहाँ से अपन चले आते हैं GST में, GST और GSTR 3V। जैसे इंटर प्रेस करते हैं यहाँ पर अपने सामने नीचे आता है वैल्यू ऑफ एग्जेम्प्टेड नील रेटेड एंड नॉन GST इनवार्ड सप्लाईज। जैसे इस पर इंटर प्रेस करते हैं यहाँ अपन आते हैं फ्रॉम ए सप्लायर अंडर स्कीम एग्जेम्प्टेड एंड नील रेटेड सप्लाई। जैसे इस पर अपन इंटर करेंगे यहाँ पर अपने सामने 2 तरीके के ऑप्शन ओपन हो जाते हैं, लोकल और इंटर स्टेट। इसमें एग्जेम्प्टेड नील रेटेड और इसमें भी एग्जेम्प्टेड नील रेटेड। ये अपनी 10,450 की प्रीवियस में अपन ने जो लोकल परचेज की थी एग्जेम्प्टेड में वो दिखा रहा है। साथ ही यहाँ पर इंटर स्टेट की जो भी अपन ने परचेज की है एग्जेम्प्टेड टाइप में वो अपन को यहाँ पर दिख रहा है। नील रेटेड की अपन ने अभी तक कोई परचेज नहीं की है। फ्यूचर में जब भी अपन करते हैं वो यहाँ पर अपन को दिखने लग जाएगी नील रेटेड में। अब अपन एग्जेम्प्टेड की है तो यहाँ से जैसे इंटर करते हैं यहाँ पर सेम अपन को डेट, श्याम पुस्तक मंडल, अपन को पर्टिकुलर सप्लायर का नेम आ गया, GST नंबर, टैक्सेबल अमाउंट, इनवॉइस नंबर, वाउचर नंबर, सब अपन को यहाँ से शो होने लग जाते हैं। ये अपनी एंट्री भी यहाँ से आ जाती है। तो दोस्तों उम्मीद है आपको आज की इस वीडियो में आसानी से इंटर स्टेट एग्जेम्प्टेड परचेज की एंट्री करनी समझ में आ गई होगी। अगर आ गई तो आप वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों से जो भी टैली प्राइम को सीखना चाहते हैं बेसिक से एडवांस तक। तो भाई वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।